नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। अगली खबर में हम बात करेंगे लखनऊ की, जहां शहरी निवासियों के महासंघ फेडरेशन ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स फॉर जस्टिस यानी कि फर्ज संस्था ने राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की। संस्था के प्रतिनिधि आलोक सिंह ने आरोप लगाया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और कई डेवलपर्स की मिलीभगत से शहर की स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताएं की जा रही है। उनका कहना है कि अवैध रूप से कई परियोजनाओं को प्रमाण पत्र यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिससे कि आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है। इस दौरान संस्था ने मांग की है कि ऐसे सभी अवैध प्रमाण पत्रों को तत्काल रद्द किया जाए और इस पूरे खेल में शामिल गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। सिंह ने यह भी कहा है कि अंसल की कई परियोजनाओं में सुनियोजित षड्यंत्र के जरिए सरकारी अधिकारी मलाई काट रहे हैं और जनता के पैसे की लूट मची हुई है। फर्ज संस्था ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने वाले नगर योजना और विकास विभाग, डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी लखनऊ और अन्य जिम्मेदार विभागों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। संस्था का कहना है कि अब आम नागरिकों को एकजुट होकर सदस्यता लेकर इस अभियान में जुड़ना होगा, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त और सुरक्षित लखनऊ का सपना साकार किया जा सके। आप लोगों को धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हम लोग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के, आवासीय प्रोजेक्ट के निवासी आवंटी हैं। हम लोगों ने अपने सपनों के घर को लेने के लिए और इन्हीं संघर्षों के चलते हम लोग एक दूसरे से मिले। जैसे मैं एक पार्श्वनाथ प्लेनेट प्रोजेक्ट का हूँ, आप डीबीटी के हैं, आप अंचल के हैं, और हम सब लोगों ने जब आपस में चर्चा की तो ये देखा कि हम लोग जो हमारा मूल प्रोफेशन है, जो काम है, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, आप कर्नल साहब हैं, आपके बहुत सारे अलग दायित्व हैं, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर, हम लोग के जो मूल प्रोफेशन है वो सब छोड़ के हम लोग अपने एक घर को लेने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और लड़ाई 1 साल की 2 साल की नहीं है, हम तो 15 साल से लड़ रहे हैं, कोई 20 साल से लड़ रहा है, कोई 10 साल से लड़ रहा है, कोई 5 साल से लड़ रहा है। और उसके बाद भी हमें अपना फ्लैट तो मिल जाता है, प्लॉट तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ जो विकसित होने वाली सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। और तमाम संस्थाएं खड़ी कर दी गई हैं, जैसे रेरा हो गई। ये रेरा संस्था वगैरह की जरूरत न पड़ती अगर जो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, जो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, जो नक्शे पास करता है और जिसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोजेक्ट को देखे कि वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है कि नहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य जगहों पे जो भी प्राधिकरण हो, वही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ठीक से नहीं कर रहा है वो तो एक अलग बात है कि वो क्या असक्षम है, वो असक्षम नहीं है, वो पैसे के लिए सारे गलत काम जितने हो सकते हैं वो कर रहा है। नोटिस ऑलरेडी दे दिया हम लोगों ने सारी संस्थाओं को। जैसे प्रमुख सचिव को हमने 3 नोटिस दिए हैं अलग अलग धाराओं में। जैसे सेक्शन 41 होता है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है, उसकी धारा में दिया है, जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। हमने इसी तरीके से वाइस चेयरमैन को दिया। हमने गवर्नर को भी एक पत्र लिखा अंचल में, जिसके बारे में विस्तार से थोड़ी देर कर्नल साहब बताएंगे भी। लेकिन जो भी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद है, वो कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा। आज अगर अंचल को ही ले लीजिए, जब सारे लोग लुट पिट गए, वो दिवालिया घोषित होने की कगार पे आ गया, तब आपने उससे 350 एफआईआर करा दी। और इधर हम लोग 10 साल से लगे हैं कि इससे एफआईआर करो, तो आपने एक भी एफआईआर नहीं लिखी। ये दिखाता है कि आप भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। और आप बताइए कि एलडीए के पदाधिकारी नौकरी छोड़ते ही सीधे जाके अंचल ज्वाइन कर ले रहे हैं। जब आप पद पे थे तब आपने उसका दुरुपयोग करके उनको फायदा पहुंचाया, और नौकरी छोड़ने के बाद आपने वहां पे ज्वाइन कर लिया, फिर आप सेटिंग करने लगे। तो ये आप देखेंगे जितने भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए गए हैं पिछले 15 साल में, वो सब गलत अवैध तरीके से दिए गए हैं, गलत धाराओं का प्रयोग करके दिए गए हैं, जिसका अभी थोड़ी देर पहले मिथिलेश जी ने सब बताया भी। ये क्यों हो रहा है? और जब हम आरटीआई करते हैं और पूछते हैं कि आपने गलत धारा में क्यों दे दिया, आवासीय प्रोजेक्ट को तो 15 का 1 में देना था, 15 का 2 में नहीं देना था, वो तो कमर्शियल के लिए है, ये तो जवाब ही नहीं देते हैं। अभी इनके ही प्रोजेक्ट की बात है, चंद्रा पनोरमा शायद है, उसमें उन्होंने इतनी तेजी दिखाई कि जिस दिन बिल्डर ने अप्लाई किया कंप्लीशन के लिए, उसके 5 मिनट बाद उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया।
और उसमें धारा में जो 15 का 2 जो गलत दे रहे थे वो भी ना लिख के कुछ और धारा लिख दी है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो एक तरीके से फर्जी आपने पूर्णता प्रमाण दे दिया। तो इस तरह के तमाम हर प्रोजेक्ट में मुद्दे हैं, कोई भी आदमी सुख शांति से रह नहीं पा रहा है। अगर आप फ्लैट दे दोगे तो लिफ्ट नहीं दोगे, लिफ्ट दे दोगे तो क्लब नहीं दोगे, और फिर पार्क बच्चे हैं तो बच्चों के लिए पार्क नहीं दोगे। ये सारी जितनी भी सुविधाएं हैं ये सब नक्शे में वर्णित होती हैं, उसी के बाद नक्शा पास होता है। कम से कम आपने जो नक्शे में लिखा है उसको तो आप बनवाइए। लेकिन मुद्दा हमारा ये है सबको बताने का आपके जरिए, आपके माध्यम से, कि अब जितने भी लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य डिपार्टमेंट में भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके बारे में हमें मालूम चल चुका है कि वो भ्रष्ट हैं, उनका हम नाम लेके कार्रवाई करने की डिमांड करेंगे। जैसे आज थोड़ी देर पहले हमने एलडीए के जेई अतुल शर्मा का नाम लिया है कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट को अवैध कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में लिप्त रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। अगर वो 100 करोड़ से कम के आदमी मिले तो आप हम लोग की संस्था बंद करवा दीजिए। मैं आपको रोहतास का बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। रस्तोगी ब्रदर, जिन्होंने रस्तोगी अपने कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि भाई मेरी जमानत दे दो, जमानत के लिए जो वो आज तक जो है गायब हैं, पकड़ में नहीं आ रहे, इंडिया में है। परेश रस्तोगी को आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया, और जिन्होंने उनकी जमानत दी गरीब लोगों ने, उनकी बाइक बिक गई, उनकी अर्जी बिक गई। ऐसे कई लोग को मैं जानता हूं जिन्होंने जमानत दे दी और आज उनकी जमानत जब्त हो गई है, और ये परेश रस्तोगी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी मतलब एक चमत्कारी चीज है। और आप देखिए, अगर आप लोग विभूति खंड को जानते हैं, डीएलएफ के ठीक सामने रोहतास प्रेसिडेंशियल है, उसके सामने बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जिसमें पहले वो स्पोर्ट्स की वो हुआ करती थी। हाँ, तो उसमें शराब की दुकान भी, बिना अल्कोहल वगैरह तमाम दुकानें खुली हुई हैं। वो अभी केस रोहतास ने जीत लिया, मतलब परेश रस्तोगी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने केस भी जीत लिया। अब वो खाली कराया जा रहा है, वहां पे भी एक ऊंचे माले की बिल्डिंग बनेगी। तो ये सब क्या है? ये सरकार तो लिखा आपको नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप हमारे माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे माध्यम से उनके पास प्रोजेक्ट की लिस्ट पहुंच रही है, उनके कंप्लीशन की वो जांच कराएं, और उसमें हमारी भी सहभागिता लें, हमसे भी पूछें कि क्या गलत हुआ है। खाली अपना नहीं कि एक तरफा जो है उन्होंने अपना फरमान जारी कर देंगे सब सही है, वो ना हो। जो अधिकारी हैं उनसे सच्ची में कार्रवाई करें, खाली दिखाने वाली कार्रवाई ना करें। उनको नौकरी से आप निकालिए और उनकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए। उसके बाद से आप बोला जहां तक अंचल का सवाल है और इस तरह के अन्य प्रोजेक्ट का सवाल है, जिसके बाद तमाम तरह की जमीनें जो है अंचल को दे दी गई, उन सब की जांच होगी। कैसे ये जमीन दे देगी? क्या विकास प्राधिकरण अंधा था, देख नहीं पा रहा था? कोई भी डिपार्टमेंट नहीं देख पा रहा था? और इस तरह के जितने भी तमाम प्रोजेक्ट हैं जिनको हम बता रहे हैं और भी लोग बताते रहे हैं, उनको इकट्ठा करके बाकायदा जांच कराएं और उस पर एक्शन लें। लेकिन जब तक अधिकारियों से एक्शन नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये लीपा पोती। ये क्या करते हैं कि बिल्डर को वो कर देते हैं। अभी वो बिल्डर थोड़ा डाउन हो गया, वो दिवालिया होने की घोषित होने, तो आपने उसके ऊपर जो है सैकड़ों एफआईआर करा दी। वो तो जो देगा तो देगा, वो हम नहीं जानते। हम उन अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, उन पे कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने उसको फायदा पहुंचाया और अपना भी फायदा पहुंचाया। ये हमारी मुख्य डिमांड है। फिलहाल संस्था का संदेश साफ है, शहर को बचाना है तो भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। फिलहाल बने रहे आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए खबर दृष्टिकोण के साथ।